लफ्ज है हिलारोस, जिससे अंग्रेजी का लफ्ज हिलारियस आया है। उनसे हदिया ले जो दिल की खुशी से देते हैं, इसका अजर आपको मिलेगा। हदिया दिल हदिया ना दे, कोई फायदा नहीं है। ग्रंथस के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत 9वां बाब और 6ठी आयत से 8वीं आयत तक। लेकिन बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेग करके और ना लाचारी से, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, ताकि तुमको हमेशा हर चीज काफी तौर पर मिला करे, और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। इन याद के वसीले से खुदा हम सबको बरकत दे, आमीन। दूसरा कुरिन्थियों 9वां बाब और उसकी जो 6ठी, 7वीं और 8वीं आयत हमने पढ़ी है, दर हकीकत पौलुस रसूल यहां पर मलामत नहीं कर रहा। बहुत सारे खतूत के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आपको तालीमात टॉपिक्स मिलेंगे जहां पर रसूल उन बातों को हाईलाइट करता है जिनमें कलीसिया कमजोर है। लेकिन कुरिन्थस की कलीसिया हदिया देने में कमजोर नहीं थी। पौलुस रसूल इनकी हौसला अफजाई कर रहा है और किसी खास अगले मौके के लिए देने के हवाले से उनको प्रिपेयर कर रहा है, तैयार कर रहा है, और तीतस को इस काम के लिए मखसूस कर रहा है। अगर हम इसका इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट देखें तो पौलुस रसूल 9वें बाब के अंदर इस कलीसिया के बारे में कहता है कि मैंने मकदूनिया की कलीसिया के अंदर तुम्हारी अच्छी खबर दी है कि तुम देने वाले हो और तुम आइंदा के लिए देने के लिए तैयार भी हो, और इसलिए ये मैं तुम्हें नसीहती बातें लिख कर भेज रहा हूं। तीतस को उसने मखसूस किया ताकि ऐसा ना हो कि अगर मकदूनिया की कलीसियों में से कोई आए, और मैंने तो तुम्हारे बारे में बड़ी अच्छी गवाही दी कि कुरिन्थस की कलीसिया बहुत खैरात करने वाली है, बड़े चंदे दयायिकियां देने वाली है, ऐसा ना हो कि जब बाहर से लोग आकर देखें तो वो आपको इस मामले में कमजोर पाए कि ते कलीसिया देंदी कुछ नहीं। कहां लिखा है? 9वां बाब पहली आयत लिखा है, दूसरी आयत पढ़ूंगा। क्योंकि मैं तुम्हारा शौक जानता हूं जिसके सबब से मकदूनिया के लोगों के आगे तुम पर फख्र करता हूं। मेरा यह फख्र है, मैंने मकदूनिया की कलीसिया उसने गुर्बत में सखावत की, उनके सामने तुम्हारा फख्र किया, तुम्हारे ऊपर फख्र किया कि मेरी कुरिन्थस की कलीसिया भी ऐसी ही है। वो अपने सिर्फ मकदूर के मुआफिक नहीं बल्कि बढ़कर सखावत करने वाले हैं। तो कहा कि मैं फख्र करता हूं तुम पर कि अखिया के लोग पिछले साल से तैयार हैं और तुम्हारी सरगर्मी ने अक्सर लोगों को उभारा। लेकिन मैंने भाइयों को इसलिए भेजा कि हम जो फख्र इस बारे में तुम पर करते हैं वो बेअसल ना ठहरे, बल्कि तुम मेरे कहने के मुआफिक तैयार रहो। इसलिए रसूल उनकी हौसला अफजाई करता है। तो पौलुस रसूल कहता है, उनको समझाता है कि बात यह है कि जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। और आगे लिखा, जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है, योर कमिटमेंट, जिस कदर आपने कमिट कर लिया है उसी कदर दे। आपको पता है हननिया और सफीरा ने कमिट कर लिया था कि जो कुछ भी हमारे पास है सारे का सारा हम देंगे, कमिटमेंट। और जब उस पर पूरा ना उतरे तो इस बात से खुदा नाराज हुआ, क्योंकि उन्होंने आदमियों से नहीं बल्कि खुदा से झूठ बोला।
खुदा के रूह को रंजीदा किया। तो जिस कदर हर एक ने अपने दिल में ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेग करके और ना लाचारी के साथ, क्योंकि खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। लिहाजा आज हम चंद एक बातों पर जिन पर ध्यान लगाएंगे उसमें यह है, इसका जो मजमून है, टू कल्टीवेट द हैबिट ऑफ चीयरफुल गिविंग, खुशी से देने की आदत डालना। टू कल्टीवेट द हैबिट ऑफ गिविंग, और गिविंग कैसे? चीयरफुली, विद द ग्लैडनेस ऑफ योर हार्ट, विद द जॉयसनेस ऑफ योर सोल, अपनी रूह की खुशी के साथ, दिल की पाकीज़गी के साथ, इत्मीनान के साथ, तसल्ली के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशी के साथ। सो वी नीड टू कल्टीवेट दिस हैबिट, ये आदत डालना बड़ा जरूरी है। पस मंजर मैंने आपके सामने रखा कि पौलुस रसूल ने कुरिन्थस की कलीसिया को इनकरेज किया कि मैं तुम्हारा फख्र, तुम्हारे बारे में दीगर कलीसियाओं में फख्र करता हूं कि मेरी कुरिन्थस की कलीसिया बहुत जेनरस कांग्रीगेशन है, सखी है, देने वाली है, बांटने वाली है, खैरात करने वाली है। तो ऐसे ही रहो, बल्कि इसमें तरक्की करते जाओ, ताकि बाहर वालों के सामने मुझे शर्मिंदगी उठानी ना पड़े। अब चंद एक सवालों के तनाजुर में हम इस बात को सीखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक सवाल हमारे अंदर पैदा होता है कि अगर देना वाजिब है तो किसको देना है? हमारे ज़हन में यह बात आती है, शायद हम पादरी को दे रहे हैं, ये किसी जी देने या ये पादरी आप ही खाकू जान देने, या शायद हमारे ज़हन में यह सवाल आता है, कोई गल नहीं, पहुंचो के जाना तो गिरजे चाहिए ना, चर्च की थैली में जाना है तो मेरे ना दे नल की फर्क पड़ेगा। हु टू गिव, देना किसको है? मलाकी 3 बाब की 8वीं आयत आप देखिए, 3 बाब की 8वीं आयत लिखा है, क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? हु टू गिव, आप दे रहे हैं अपने हदियाजात, दयायकियां, चंदे, हु टू गिव, किसको देना है? क्या कोई आदमी खुदा को ठगेगा? पर तुम मुझको ठगते हो और कहते हो हमने किस बात में तुझे ठगा? दयायकी और हदिये में। अब बाइबल मुकद्दस की तालीम सिर्फ यहीं तक नहीं है कि आप दयायकी और हदिया देते हैं, खुदा के घर में लेकर आते हैं या पादरी साहब को दे रहे हैं। कलाम में लिखा है, आपने देखना है किसको देते हैं? यू आर गिविंग टू गॉड। सिर्फ चर्च की हद तक नहीं, बल्कि यीशु मसीह ने मिसाल देकर समझाया कि एक बंदा था, वो जब मसीह खुदावन ने कहा कि एक भूखा शख्स किसी के दरवाजे पर जाकर दस्तक देता है और वो उसको रोटी नहीं देता, और एक प्यासा शख्स दरवाजे पर दस्तक देता है तो उसको पानी नहीं देता। मसीह खुदावन ने कहा कि मैं तुम्हारे पास आया, मैं भूखा था और तुमने मुझे रोटी नहीं दी, मैं प्यासा था, तुमने मुझे पानी नहीं दिया। तो वो कहता है कि खुदावंद कब तू मेरे घर में आया, कब मैंने तुझे रोटी नहीं दी, कब मैंने तुझे पानी नहीं दिया? तो मसीह खुदावंद ने कहा कि अगर कोई छोटों में से तुम्हारे पास आया और तुमने उसके साथ ये किया तो गोया तुमने मेरे साथ किया। तो मुकद्दसीन की एहतियाजें रफा करने के लिए हमारे पास नेक कामों के लिए काफी कुछ होना चाहिए। हम जमा करते हैं ताकि अपनी ऐशो-इशरत पर खर्च करें। व्हाट आर द बेसिक थिंग्स और द नेसेसिटीज, वो बहुत जरूरी है। जो लवाजमात है, जिंदगी की जरूरी चीजें हैं, हमारे पास बहुत कुछ है। ये चीजें होना, इन चीजों के लिए कमाना, ये बहुत जरूरी है, बहुत अच्छा है। तरक्की करें, वेल ऑफ हो। लेकिन ये जो आयत है, इसमें लिखा 8वीं आयत 9वें बाब की, जो हमने देखा, और खुदा तुम पर हर तरह का फजल कसरत से कर सकता है, तुमको हमेशा हर चीज
काफी तौर पर मिला करे और हर नेक काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ मौजूद रहा करे। सो जब हमारे पास बहुत कुछ है तो इस बात के लिए अपने दिल में कसक रखे कि मैंने नेक कामों के लिए अपना बीज बोना है। ऐ खुदावन मुझे दे ताकि मैं नेकी के कामों के लिए बीज बोऊं। तो मैंने बात यहां पर से पादरियों तक नहीं की है, बल्कि जब हम किसी माड़े दे नाल भी भैड़ा करने हैं ना और मौजूद होने के बावजूद भी नहीं देते, तो इसका मतलब है हम खुदा को चीट कर रहे हैं। असं कहना भाई जी मेरे को तो है ही नहीं, तो धोखा किसको दे रहे हैं? खुदा। खुदा कहता है ओदा हिस्सा तो मैं तेरी जेब च पाया है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा हूं कि सबसे पहले हु टू गिव, दूसरी बात व्हाट टू गिव, क्या देना है। अब क्या देने में तवारीख की दूसरी किताब देखें, उसका 29वां बाब। यह भी सवाल पैदा होता है, ठीक है देना तो है वे, पर की दइए। तवारीख की दूसरी किताब पहली किताब उसका 29वां बाब, तवारीख की पहली किताब उसका 29वां बाब, दूसरी आयत में लिखा है और मैंने अपने मकदूर भर से मुराद है जिस कदर हो सकता है, अपने खुदा की हैकल के लिए सोने की चीजों के लिए सोना और चांदी की चीजों के लिए चांदी और पीतल की चीजों के लिए पीतल, लोहे की चीजों के लिए लोहा और लकड़ी की चीजों के लिए लकड़ी और अकीक और जड़ाऊ पत्थर और पच्ची के काम के लिए रंग बरंग के पत्थर और हर किस्म के बेशकीमत जवाहिर और बहुत सा संगे मरमर तैयार किया है। और चूंकि मुझे अपने खुदा के घर की लौ लगी है, क्या लगी है? लौ लगी है। और मेरे पास सोने और चांदी का मेरा अपना खजाना, ये दाऊद कह रहा मेरा अपना खजाना, अपनी जेब चो जो मेरा प्रॉफिट है, जो कुछ मेरा बतौर बादशाह होने के नाते जिसकी मलकियत मेरी है, जो कुछ मेरा अपना खजाना है, सो मैं उसको भी उन सब चीजों के अलावा जो मैंने उस मुकद्दस हैकल के लिए तैयार की है, अपने खुदा के घर के लिए देता हूं। यह है क्या देना है। पहले हु टू गिव, किसको दे, फिर व्हाट टू गिव, क्या दे। भाई वट एवर यू कैन। मैरी जॉन्स जिसने बाइबल सोसाइटी का आगाज किया 12 साल की उम्र में, उसने अपनी पॉकेट मनी जमा करके मीलों का सफर तय करके उसने बाइबल को खरीदा, अपनी पॉकेट मनी जमा करके। हम पॉकेट मनी बर्गर खाने के लिए जमा करते हैं, हम पॉकेट मनी बाइबल मुकद्दस को खरीदने के लिए जमा नहीं करते। खुदा के कलाम के लिए, इसकी तशहीर के लिए, हदिये के लिए, खादमों की खिदमत के लिए हम नहीं देते, ना हम देते हैं, ना हम अपने बच्चों को आदत डालते हैं। What kind of the habit we are cultivating? Not giving to God. खुदा को देना पसंद ही नहीं है। और अगर बच्चे किसी बात में जेनरस होने की कोशिश करते हैं, फराख दिली की कोशिश करते हैं, उतो ही उन्होंने स्नब कर देने, इन्हें को बड़े ने छड़ पर, बाकी और काम थोड़े ने। What kind of the habit? और कहने को we are spiritual, वो हम रूहानी है। किस किस्म का बीज हम बो रहे हैं, अपनी नस्लों को क्या सिखा रहे हैं? रयाकारी, हिपोक्रेसी। कलाम मुकद्दस में लिखा है यहां पर कि सब कुछ जो कुछ आप कर सकते हैं, इस चर्च की बुनियादों के अंदर सोने चांदी का हदिया भी मौजूद है। मैंने पिछली दफा 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते पहले इस बात को बताया भी था। इस चर्च की बुनियादों में सोने चांदी का हदिया भी मौजूद है। वट एवर यू कैन, जो चीज हमारे पास है, जिस तरह से भी है, लेकिन देने की आदत डालनी है। और इसके अलावा कि आप किस तरह से, किस इंटेंशन में क्या कुछ कर सकते हैं, किस कैपेसिटी में आप खुदा के हजूर में क्या कुछ लेकर आ सकते हैं। डू व्हाट यू कैन, और जो कर सकते हो वो तो करो, जो होता नहीं है उस पर तो सवाल ही नहीं है, उस पर तो एतराज ही नहीं है।
बात है जो कर सकते हैं वो नहीं करते। फिर क्यों देना है, वाई टू गिव। अब देखिए मेरे साथ मलाकी, फिर तीसरा बाब आए, वाई टू गिव, उसकी 10वीं आयत लिखा है, पहला हिस्सा पढ़ूंगा। पूरी दया की जखीरा खाने में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। क्यों दे रहा है, ताकि मेरे घर में खुराक हो। क्या खुदा को खुराक चाहिए या खुराक की कमी है खुदा को? जबकि 24वां ज़बूर और उसकी पहली आयत में पढ़ते हैं, जमीन और उसकी सारी मामूरी खुदावंद की है, जहान और उसके बाशिंदे भी उसी के हैं। तो खुदा को क्या खुराक की जरूरत है? क्यों दे रहा है, वाई टू गिव, पूरी दया की लिखा है जखीरा खाने में लाओ ताकि मेरे घर में खुराक हो। और फिर आगे लिखा है, और इसी से मेरा इम्तिहान करो। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि खुदा को नहीं आजमाना, सिर्फ दिस इज द ओनली प्लेस जहां पर लिखा है मेरा इम्तिहान करो, टेस्ट मी। क्यों देना है, वाई टू गिव, ताकि खुदा के घर में खुराक हो। इसलिए खुदा के घर में लेकर आना है जखीरा खाने में दया की। फिर कैसे देनी है, ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि यही हमारा है मजमून भी है कि कल्टीवेट द हैबिट ऑफ चीयरफुल गिविंग। कैसे देनी है, यानी यहां पर लिखा है, हमने जो आयत पढ़ी है कि इस आयत में हमने क्या पढ़ा, खुशी से, खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। कैसे देना है, खुशी से। बहुत सारी जगहों पर लिखा है, लेकिन खुरूज 25वां बाब जब शुरू हुआ काम देने का मूसा के वक्त में, 25वां बाब देखिए खुदा ने क्या कहा, कैसे हमने हदिया देना है। 25वां बाब उसकी दूसरी आयत, बनी इस्राएल से यह कहना कि मेरे लिए नजर लाए और तुम उन्हीं से मेरी नजर लेना जो अपने दिल की खुशी से दें। कैसे, दिल की खुशी से दें। सो हाउ टू गिव, दिल की खुशी से। आगे लिखा है कितना देना है, हाउ मच टू गिव, कितना देना है। यह भी सवाल पैदा होता है। पहले क्या है, हमने देखा कि क्या देना है, उसमें सोना चांदी लकड़ी हीरे जवाहरात सब कुछ, नगीने जो कुछ भी था, जो दे सकते हैं उसमें है। अब फिर कैसे देना है, कितना देना है, हाउ मच। लिखा है जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा और जो बहुत बोता है वो बहुत काटेगा। लिहाजा कितना देना है, थोड़ा के बहुत। यूनानी जुबान में फेडोमिनोस लिखा है थोड़े के लिए। फेडोमिनोस का मतलब है स्पेयरिंगली, यानी लफ्ज थोड़े के लिए जो लफ्ज आया है कि जो थोड़ा बोता है थोड़ा काटेगा, यानी एक शख्स जो स्पेयरिंगली देता है। स्पेयरिंगली का मतलब है कुछ बचा के। कुछ बचा से मुराद यह है कि जैसे हननी और सफीरा ने कमिट किया था 100% और दिया था 50%। इट्स अप टू योर कमिटमेंट कि आपने कमिट क्या किया है और ये क्यों, कैसे, कितना देना है। स्पेयरिंगली नहीं देना, कि लाचारी से भी नहीं देना। और इसका अंग्रेजी में कॉन्स्ट्रेंट, रोक कर, बाज रख के। बल्कि मैं इसका तर्जमा कॉन्स्ट्रेंट का यूं करता हूं कि जदों सानू देन लगे मरोड़ पैंदे ने ना, पंजाबी में है कंस्ट्रेनिंग के साथ नहीं देना, मत्थे ते वट पा के नहीं कि देन लगे मरोड़ उठ देने अंदर, ओए होए होए इन्ने पैसे देन लगे हैं। कंस्ट्रेंट हार्ट, लाचारी से नहीं देना। और फिर दरेग करके, यूनानी जुबान में लफ्ज है लुप्पे, दरेग करके नहीं देना, जिसका मतलब है विद द सारोफुल हार्ट, एफ्लिक्शन, मुसीबत के साथ नहीं देना, मुसीबत पै गई है। और नॉट विद सारो, मातम करते हुए नहीं देना। कितना देना है, थोड़ा नहीं बल्कि वट यू हैव कमिटेड, जितना हमने ठहराया। हर एक ने जिस कदर ठहराया है उसी कदर दे, ना दरेग करके ना लाचारी से। अब जल्दी से चंद एक बातें, इस देने के अमल से होता क्या है। नंबर 1, हम खुदा पर भरोसा करते हैं। देने के अमल में हम खुदा पर भरोसा करते हैं। मती छठे बाब की 21वीं आयत में लिखा है कि जहां तेरा माल है वहां तेरा दिल भी लगा रहेगा।
एक इसका एक और तर्जमा यह भी हो सकता है कि जहां तेरा दिल है वहां तेरा माल भी लगा रहेगा। अगर दिल खुदा के साथ लगा है तो फिर जो कुछ भी है खुदा के लिए है। यह खुदा का भरोसा, देने का अमल खुदा पर भरोसा करना सिखाता है, क्योंकि अगली आयत हमें बताती है कि कोई शख्स दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता। तुम खुदा और दौलत की दोनों की खिदमत नहीं कर सकता। जब हम नहीं देते तो हम खुदा पर भरोसा करने की बजाय हम अपने पैसे पर भरोसा करते हैं कि इस पैसे नाल तो मैं ऐ भी कर लेना सी, इन्हां पैसे नाल तो मैं भी कर लेना सी। तो जो मालिक है, देता है, हम उस पर ध्यान हटा लेते हैं, और जो चीजें हमारे पास है, यानी जो वसीला है, वसाइल है, वसाइल पर ध्यान लगाते हैं, वसीले से नजरें हटा लेते हैं। फिर देना एक अच्छे मुख्तार होने की अलामत है। स्टूवर्डशिप, यानी जब हम देते हैं तो ये हमारी एक शो करता है कि हाउ द गुड स्टूवर्ड्स वी आर, कितने अच्छे मुख्तार है हम, जो कुछ उसने हमें दिया है हम उसको क्या दे सकते हैं? सारे खजाने तो उसके हैं, सब कुछ तो तारी में है, तो देने के वक्त में क्या कहना चाहिए? देखिए, ये बहुत जरूरी आयत पढ़ने वाली है। तवारीख की दूसरी किताब है, उसका पहली किताब है, उसका 29वां बाब और 14वीं आयत। तवारीख की पहली किताब 29वां बाब 14वीं आयत। जब दे तो क्या दुआ अपने अंदर करें? पर मैं कौन और मेरे लोगों की हकीकत क्या कि हम इस तरह से खुशी खुशी नजराना देने के काबिल हो, क्योंकि सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं, सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं, और तेरी ही चीजों में से हमने तुझे दिया है। सान का दा, सब चीजें तेरी तरफ से मिलती हैं और तेरी ही चीजों में से तुझे दिया है। असी चंदा दे के सान करने, पादरी थे, गिरजे थे, लोकां थे, जिस पे भी दिया, जिस पर भी खर्च किया। लिखा है जब हम हदिया दें तो किस तरह से देना है? अच्छे मुख्तार बन जाए। मालिक तो वो है, तो मालिक को उसका हिस्सा, उसकी चीजें वापस करना चाहिए कि नहीं चाहिए? जब तो नहीं कर दे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसी डाकू, ठग्गा, बददियानत है, उसकी चीजें उसको वापस ही नहीं कर रहे, उसका हिस्सा उसको दे ही नहीं रहे। यसु मसीह ने मिसाल के साथ समझाया कि एक बंदे ने पाकिस्तान सुपुर्द करके मालिक गया, और उसने वारी वारी अपने नौकरां नूं घल्लिया, ते उन्होंने ना मारिया कुटिया, ते कहा जाओ जाओ, केड़ा मालिक है, ये साडा ही है सारा कुछ। फिर उसने अपने बेटे को भेजा, यसु मसीह के हवाले से मसीह ने तमसील समझाया, तो उन्होंने आपस च क्यों ऐ जी अगों वारस, इनू ही खत्म करो, और उसको मार दिया। यसु मसीह ने कहा जब मालिक आएगा तो उनके साथ क्या करेगा? ऐसे बददियानत मुख्तार के मुख्तारी में पाकिस्तान दिया गया, और जब उसका फल लेने के लिए उसने अपने मुलाजमों के बाद बिलाखिर अपने बेटे को भेजा, तो कहा विरासत ही मका दो, वारस ही मका दो, ताकि ये मिरास ही हम हथिया ले। तो हम, इसका मतलब है अच्छे स्टूवर्ड्स नहीं है जब हम खुदा को उसके घर में उसका हिस्सा नहीं पहुंचाते। फिर बीज बोने का एक तरीका है। छठे बाब की लुका छठे बाब की 38 में लिखा है कि अच्छा पैमाना दाब दाब कर, हिला हिला कर, जिस पैमाने से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। एज यू सो शैल यू रीप। ये बोने का ये तरीका है, द मेथड ऑफ सोइंग द सीड, कि जिवें दा बीजांगे ओवें दा वड्डांगे। जो थोड़ा बोता है वो थोड़ा काटेगा, जिन्ना गुड़ पावांगे ओना मिठा होएगा। मत ये आप ख्याल करें कि असि बंदियां नूं देने, पादरी नूं देने, ते इत्थों सानूं बदले च की मिलेगा। नो, आदमियों से एक्सपेक्टेशंस ना रखें कि इन रिटर्न आप जिसको देते हैं वक्त पर आपकी मदद कितनी करता है। नहीं, आप खुदा को देते हैं, मुसीबत के वक्त खुदा के हजूर में आ जाए कि खुदा आपको क्या देता है और कैसे देता है और कितना देता है और कब देता है, क्योंकि खुदा नेवर एवर अर्ली एंड लेट, वो कभी भी ताखीर से नहीं और जल्दबाजी नहीं करता। हम कहते हैं हूं नहीं मिले, हूं नहीं मिले, हूं नहीं मिले। ही इज नेवर लेट। जब आप खुदा से मांग रहे हैं कि हुने वाली गल ज़हन चो काट दो, वो देगा जरूर, लेकिन अपने वक्त पर। वो जानता है, वो बेहतर जानता है। सो दरेग नहीं करना। दरेग करने से मुराद ये भी है मजबूरी से नहीं हदिया देना, अफसोस और मातम से हदिया नहीं देना। अगर किसी ने आपको शर्मिंदा किया है तो इस सबब से भी हदिया नहीं देना कि यार दइए पादी साहब फिर सामने शर्मिंदगी होंदी है, या सेक्रेटरी साहब आ जाए, या कोई बुआ खड़काए तो शर्मिंदगी होंदी है। शर्मिंदगी, कंपल्जन, मजबूरी, तक्के नहीं देना। हम लेना भी नहीं चाहते,
25वें बाब दूसरी आयत में खुदा ने मूसा की मार्फत क्या कहा? उनसे हदिया ले जो दिल की खुशी से देते हैं, इसका अजर आपको मिलेगा। जितना केनल देता दे दोगे, अजर नहीं मिलेगा, खुदा खुश नहीं होगा, ये आपके पैसे जाया हो जाएंगे। दिल की खुशी से दे, तो इस स्पिरिट के साथ हदिया दे। और फिर अगर आप हदिया देते हैं कि जी ये कोई कलीसिया, ये सूल है, इन्होंने वखरा सूल काट लिया है, ये कोई रवायत है, ऐसे भी हदिया ना दें। और फिर अद्धे दिल नाल, विद हाफ हार्टेड, अद्धे दिल नाल हदिया ना दे, कोई फायदा नहीं है। क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा खुशी से देने वाले को अजीज रखता है। और सुई ते सुई चढ़ गई है। खुशी से देना सीखना है। ऑल्टर कॉल में आखिरी बात, ग्रीक लफ्ज है हिलारोस, जिसमें अंग्रेजी का लफ्ज हिलारियस आया है, जिसका मतलब है कि आउटबस्टिंग ऑफ द हार्ट, कि यानी जिवें गशिंग आउट, जिवें कोई चश्मा फुट नहीं पैंदा कि देन दी वारी आवे ते अंदरों एक गल निकले, जिवें कोई सोता फूट निकलता है। हिलारियस, ऐसी खुशी जिवें बंदा कोई फनी कोई क्लिप देख ले, फनी क्लिप देख ले तो हासा अंदरों ही आंदा है ना, ते बंदा कल्ला भी वेखदा है तो उच्ची उच्ची हसदा है। आउटबर्स्टिंग, आज ये लफ्ज बर्स्ट इन दिनों में आपने काफी सुना, क्लाउड बर्स्टिंग, कि बादल फट गए। और जहां बादल फट जाते हैं फ्लड्स है, रेन इस किस्म की होती है, सैलाब आ जाते हैं। तो जब देने का अमल हो, खुशी आउट बस्टिंग हो, जैसे क्लाउड बस्टिंग होती है, दिल की ऐसी शादमानी हो, यानी खुले दिल नाल इंज दइए कि फिर आसमान से भी जो बरकते हैं सैलाब मंगवान के साडे को सामने ही ना आ जाए। खुदा देता है, कहता है आजमा कर देखो, कलाम में लिखा है चख कर देखो खुदा कितना मेहरबान है।